अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। डिवॉन कॉनवे जो कि ओपनिंग बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड की टीम के, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। वही पुराने स्टेटमेंट, वही पुराने टैक्टिक्स जो टीम्स यूज़ करती हैं अगेंस्ट एवरी टीम एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऑब्वियसली यूज़ की जाती है कि जो ओपोनेंट होती है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी तारीफ़ें की जाती हैं ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए। ये टैक्टिक्स होती हैं, बट है कि एज अ प्रोफेशनल टीम हमें भी इस तरह की टैक्टिक्स में नहीं आना चाहिए एंड हमें भी यही टैक्टिक्स यूज़ करनी चाहिए। बट खैर, डिवॉन कॉनवे ने कहा है कि भाई पाकिस्तान से हमने वाइट बॉल में बहुत ही बार पाकिस्तान को फेस किया है एंड अच्छे क्लोज एनकाउंटर भी हुए हमारे। उन्होंने भी हमें डोमिनेट किया है, हमने भी एट टाइम्स उन्हें डोमिनेट किया है, तो अच्छी सीरीज होगी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और खैर बाय द वे, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है। इन न्यूजीलैंड थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान का T20 रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और है कि न्यूजीलैंड में फर्स्ट टाइम एवर T20 की बायलैटरल सीरीज सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को जितवाई थी। देन T20 वर्ल्ड कप से पहले, जस्ट पहले ही ट्राई नेशन कुछ हमने सीरीज खेली थी वहाँ पे, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान के दरमियान जो हुई थी, उसके फाइनल में पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड पहुंचे थे एंड पाकिस्तान ने उसको विन किया था, यानी ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने विन की थी फ्रॉम द मतलब जो T20 वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से कबल ही। सो खैर, ये दो मेजर जो T20 के सीरीज़ है वो पाकिस्तान ने जीती हुई है न्यूजीलैंड में। अब देखते हैं कि हमारे शाहिनशाह अफरीदी, सरफराज अहमद और बाबर आजम के नक्शे कदम पे चलते हुए एक और T20 सीरीज़ पाकिस्तान को विन करवाते हैं या नहीं। खैर, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी कम होती जा रही हैं। अगर तो पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ एक है कि प्रॉपर टीम के साथ खेलता तो शायद उम्मीदें हाई होती, बट लेट्स होप इंशाल्लाह नया टैलेंट यूज़ किया जा रहा है। और आज़म खान के हवाले से भी यही बात है कि मैं हमेशा यही कहती आ रही हूँ कि आई डोंट थिंक कि आज़म को होना चाहिए, बट स्टिल अगर तो वो परफॉर्मेंस दे देते हैं सो वेल एंड गुड, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। और जो केप टाउन की पिच जो कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए के सेकंड टेस्ट मैच के लिए यूज़ हुई थी, उस पे आईसीसी ने अपना जो एक रद्दमल है वो का इजहार किया है। अनसेटिस्फैक्ट्री उसको ये दिया गया है, ये एक पॉइंट उनको दिया गया है कि अनसेटिस्फैक्ट्री थी आईसीसी के लिहाज से। और खैर अभी रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा हमने ऐसा देखा है। साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की शायद सीरीज थी इन ऑस्ट्रेलिया, उसकी भी पिच को 2 डीमेरिट पॉइंट मिले थे और वो भी कुछ इस तरह से 2 दिन में ख़त्म हो गया था एंड ऑल। तो मतलब तवातुर से इस तरह सा हो रहा है। इंडिया के हवाले से भी यही बातें होती हैं कि भाई पिचेस सही नहीं बनाते, तो क्यों आईसीसी इस तरह की मामलात को या इस तरह के वाक़यात को होने देता है। कुछ है कि इस तरह के रूल्स बनाए जाएँ या आईसीसी के कुछ ऑफिशियल्स होने चाहिए जहाँ पे भी टेस्ट क्रिकेट हो रही है, क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशन तो जस्ट 8 ही है। तो है कि जहाँ पे भी टेस्ट क्रिकेट हो रही है तो वहाँ पे होने चाहिए आईसीसी के ऑफिशियल्स, ताकि वो इस तरह के पिचों के हवाले से जो इस तरह की बातें होती हैं, जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, उस पर काबू पाया जा सके। और खैर इसके अलावा अहमद शहजाद साहब के हवाले से खबर है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए वो जो हमारा सिलेक्शन कमेटी का जो पैनल है उसके प्लान्स का हिस्सा है। हो सकता है कि अहमद शहजाद को पीएसएल में तो खैर वो नहीं खेलेंगे, बट उसके बाद जो हमारी सीरीज़ हैं आयरलैंड वगैरह से, खैर पहले खबरें आई थी कि आयरलैंड के अगेंस्ट थोड़ी पोस्टपोन हो गई है, बट स्टिल पाकिस्तान के अगर आप फ्यूचर फिक्सचर्स देखें तो उसमें आयरलैंड के अगेंस्ट 2 T20 मैचेस इन आयरलैंड मौजूद हैं। सो यू नेवर नो, पाकिस्तान खेले तो खैर हो सकता है उसमें उनको आजमाया जाए एंड रिजर्व में या है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनका बनाया जाए, उनकी जगह बनाई जाए। सो खैर अगर होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, सो वेल एंड गुड, बट आई थिंक जो पाकिस्तान का खैर बना हुआ है टॉप ऑर्डर में, पाकिस्तान के पास काफ़ी है कि टैलेंट मौजूद है माशाल्लाह और परफॉर्म कर रहे हैं सब। सो लेट्स होप कि इस बार भी वो परफॉर्म करें। और अगर तो कोई एक आधा है कि परफॉर्म नहीं कर सकता तो आप अहमद शहजाद को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मतलब कुछ भी गलत नहीं है इसमें। और खैर इसके अलावा जो हमारे मिसबाह उल हक साहब हैं उन्होंने कहा है कि बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, और है कि बड़ी इनिंग वो नहीं खेल सक रहे और हमने प्रेशर डाला है, हम इसके ज़िम्मेदार हैं, यानी ओवरऑल तमाम पाकिस्तानी मीडिया इन पाकिस्तानियों को उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया है। तो भाई शुरुआत तो आपने नहीं की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जब आपको टेक्निकल कमेटी का सरबराह बनाया गया था एंड आपने फ़ौरन ही, खैर किसी भी कोई निजी चैनल से आप बात कर रहे थे, आपने कह दिया कि भाई कुछ भी 19-20 होता है तो टीम मैनेजमेंट एंड कैप्टन जिम्मेदार है और हम उसके जिम्मेदार नहीं है। और फिर आके द पवेलियन में उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई आपने इस तरह का क्यों स्टेटमेंट दिया, इस तरह कि भाई मुझ पे कोई बात ना आए ना, जबकि उन पे कोई बात नहीं की जा रही थी। सबको मालूम है कि टीम बाबर सेलेक्ट करता था एंड जिस तरह की टीम सेलेक्ट हुई थी सबको पता चल गया था कि ये बाबर की सिलेक्शन है। अगर तो किसी और की तरफ से टीम सेलेक्ट होती है, जैसे जब शाहिद खान आफरीदी साहब आए थे
न्यूजीलैंड सीरीज़ के से पहले चीफ सिलेक्टर बनाया गया था उनको, तो उस वक्त की टीम से पता चलता था कि जब शाहिद आफरीदी ने डोमिनेट किया था टीम सिलेक्शन में, बाबर ने नहीं किया था। बट जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी उसको देख के साफ लग रहा था कि ये बाबर की पसंद की टीम है और ये बाबर ने बनाई है टीम। तो आपका ये क्लैरिफिकेशन देने का कोई नहीं था। वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी तो पाकिस्तान दूसरा पाकिस्तान ने वार्म अप मैच भी नहीं खेला था और आपने यहाँ पे स्टेटमेंट जारी कर दिया कि कुछ भी 19-20 होगा तो यहाँ पे कैप्टन जिम्मेदार है और कोच जो भी टीम मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है। तो सबसे पहले प्रेशर की जो एक बुनियाद है वो तो आपने रखी थी, और फिर इसके बाद है कि सब आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वैसे भी यहाँ पे तो गलत चीज़ के पीछे चलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ को कोई फॉलो नहीं करता है। सो खैर इस तरह की बातें रहने ही दें। और आई डोंट नो क्या आप किस वजह से आपने इस हवाले से बात की है, जबकि शुरुआत तो आपने ही की है और बहुत सी बातें आप टीवी पे बैठ के इस तरह की कर चुके हैं कि हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है और खैर कंस्ट्रक्टिव भी किया है। डिस्ट्रक्टिव हम नहीं करना चाहते, ना कभी किसी को करने देंगे हमारी टीम पे और हमारे प्लेयर्स पे। सो खैर अब इस तरह की बात करने का कोई मकसद नहीं है। बाबर आजम ने खैर बहुत ही ज़्यादा इस तरह का प्रेशर बर्दाश्त किया हुआ है और इस तरह की प्रेशर सिचुएशन से निकले हुए हैं, तो इंशाल्लाह इस बार भी वो निकल आएंगे। आई एम रियली होपफुल। ऑब्वियसली अल्लाह ताला से उम्मीद है, बाबर आजम से उम्मीद है कि वो ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो खैर इसके अलावा जो सुफियान मुकीम साहब हैं पेशावर ज़मीन की तरफ से खेलते थे और अभी खैर वो काफ़ी टाइम से इंजर्ड हो गए थे, तो हमने खैर यहाँ पे बात की थी कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है या उनके इलाज मुआवजे पे कुछ नहीं हो रहा है। तो अब खैर उस हवाले से खबर है। पहले खैर बुखारी साहब आए थे, उनको भी अली खान तनीज़ साहब ने बुलाया था एंड उन्होंने भी खैर उनको देखा था, उनको पूरा ऑब्जर्व किया था और फिर आई डोंट नो उन्होंने ही ये रेकमेंड किया, वरना से पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था बेचारे सुफियान मुकीम के लिए। और खबरें यही थी कि उनको कहा गया कि भाई खुद जाओ अपने खर्चे पे करो। सो मे बी उन्होंने खुद अपने खर्चे पे किया, क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं वो इतने कोई वेल ऑफ कोई ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल नॉर्मली है, वहाँ पे उनकी सर्जरी हुई है एंड डिस्चार्ज उन्हें कर दिया गया है और थोड़े कुछ ही टाइम के रेस्ट के बाद वो इंशाल्लाह नेट्स में होंगे, बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। रिस्ट स्पिनर है वो एंड होपफुली खैर पीएसएल तक तो आई डोंट थिंक हो सकेंगे, बट होपफुली अच्छी अगर परफॉर्मेंसेज दें, क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो अगर तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम में भी उनका चांस मिल सकता है, यू नेवर नो। और खैर इसके अलावा मोहम्मद कैफ के हवाले से खबर है कि पुजारा ने जो माइंड ब्लोइंग इनिंग खेली थी रणजी ट्रॉफी में, उस हवाले से कि भाई सिलेक्टर्स उनको नहीं देखते या चांस नहीं देते और सिलेक्टर्स के प्लान्स का वो हिस्सा नहीं होंगे, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस वो अपने बिल्कुल फोकस है अपनी क्रिकेट पे एंड जहाँ पे भी उन्हें टाइम मिलता है, जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक तो पता नहीं क्यों मुझे खैर ये समझ नहीं आती है, पाकिस्तान में भी यही होता है, इंडिया में भी यही होता है कि एक चीज़ जब आपकी वेल सेटल चल रही होती है तो आप क्यों उस पर छेड़खानी करते हो। आई मीन रहाने एंड पुजारा आपके नॉर्मल चल रहे थे, पुजारा के पास चलो थोड़ा सा दोनों पे थोड़ा बैड पैच आया था, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तो थिंग्स है कि बेटर होती जाती है। बट हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसे होता है, बस इसको हटा दो, बस फौरन से कॉस्मेटिक सर्जरीज कर दो। सो खैर ऐसा तो होता रहता है। इंडिया पाकिस्तान इस तरह के एक ही तरह के मुल्क हैं हम सब, और गलतियां भी हमारी एक जैसी होती हैं और हरकतें भी हमारी एक जैसी होती हैं। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।